मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के दौर में आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी तो अखिलेश यादव भी यूपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। राहुल की सदस्यता खत्म होते ही सियासत में नया उफान आ गया है। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना मौका गवाए ओबीसी मुद्दे पर बड़ा दांव चल दिया है। मामला करीब 6 साल पुराना मुख्यमंत्री आवास के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। बता दें कि साल 2017 में चुनाव जीतकर जब सीएम योगी पहली बार सीएम आवास में रहने गए थे, तब वहां उन्होंने पूजा कराई थी। इसी पूजा को लेकर अखिलेश यादव का दावा है कि सीएम आवास को बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया है, जो कि ओबीसी समाज का अपमान है। मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी पर इन दिनों ओबीसी के अपमान का मामला चल रहा है। मोदी सरनेम मानहानि केस ने राहुल गांधी की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया है। मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है। वहीं राहुल की सदस्यता जाने के बाद अखिलेश इस मामले को साल 2017 के मुख्यमंत्री आवास धुलाई मामले से जोड़ रहे हैं। दरअसल ये पूरी कवायद ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी और अपने वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने के लिए की जा रही है। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी में ओबीसी वोट बैंक को साधने की सियासत जोर पकड़ रही है। अखिलेश इसी रणनीति के तहत एक बार फिर से सीएम आवास की गंगा जल से धुलाई का मामला उठा रहे हैं। अखिलेश साल 2017 से पहले सूबे के मुख्यमंत्री थे और सीएम आवास में रहते थे। हालांकि साल 2017 चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई और योगी मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान आवास को धुलवाया गया था, लेकिन अब सपा सुप्रीमो ने आवास धुलवाई को ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया है। जानकारों का मानना है कि अखिलेश अपने चाल से बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए भी प्रदेश के अन्य ओबीसी तबकों में सेंधमारी की कोशिश की थी। वहीं अखिलेश के अलावा बीजेपी भी ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करती दिख रही है। राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है और राहुल गांधी के माफी न मांगने वाली बात को जोर शोर से उठा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि मानहानि केस में राहुल गांधी के सामने माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि इसमें उन्हें हार मिली, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता चली गई। जिसके बाद अब इस मामले को बीजेपी नेता ओबीसी की प्रतिष्ठा से जोड़कर पेश कर रहे हैं। मामले में बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ओबीसी वर्ग को छोटा समझते हैं, इसलिए उनसे माफी मांगने में उन्हें दिक्कत हुई है। बीजेपी के बाद अब अखिलेश यादव ने इस मसले को उठाया है और कहा है कि यूपी के नेताओं को मोदी सरनेम मामले में मानहानि दिखती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास की धुलाई का मसला उन्हें मानहानि नजर नहीं आता है। फिलहाल सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी अगले 8 सालों तक के लिए राजनीति से दूर होते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। जिसके बाद सवाल ये है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। इस सवाल के सामने आते ही पीएम फेस के लिए रेस भी तेज हो गई है। लिहाजा इस कड़ी में अखिलेश यादव यूपी की राजनीति में विपक्ष का एकमात्र चेहरा बनने की कोशिश करते दिख रहे हैं और साथ ही पीएम कैंडिडेट की दौड़ में भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।